हेलो फ्रेंड्स, वेडनेसडे सीरीज के सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जंगल में शेरिफ और उसके साथी रोवन की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलता। शेरिफ वेडनेसडे की स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करता। उसे लगता है ये काम नेवरमोर के किसी स्टूडेंट का है। शेरिफ द्वारा लगाए हुए आरोपों से प्रिंसिपल लारिसा नाखुश होती है। वो कहती है रोवन शायद भाग गया होगा। वेडनेसडे कहती है मुझे शेरिफ से अकेले में बात करनी है। प्रिंसिपल लारिसा पहले तो मना कर देती है, बाद में वो परमिशन देती है, पर एक शर्त पर, सब बातें ऑफ द रिकॉर्ड होनी चाहिए। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कोई जरूर रोवन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी एक लेडी ऑफिसर आती है, कहती है आपसे कोई मिलने आया है। दरवाजा खोलती है तो रोवन होता है, वो भी बिल्कुल सही सलामत। उसे देखकर सबको शौक लगता है, खास करके वेडनेसडे को। डॉक्टर किनबोर्ड के साथ वेडनेसडे का थेरेपी सेशन होता है। वो पूछती है तुमने रोवन के मर्डर के बारे में झूठ क्यों बोला। वेडनेसडे यकीन के साथ कहती है रोवन का खून एक जानवर ने करते हुए देखा है। डॉक्टर किनबोर्ड को लगता है उसने ये सब अटेंशन पाने के लिए किया है। वो उसे और सवाल पूछती है, लेकिन वेडनेसडे उसे और कुछ नहीं बताती। सेशन खत्म होने के बाद जब वेडनेसडे बाहर आती है तब उसकी मुलाकात टाइलर से होती है। टाइलर भी किनबोर्ड के पास आता रहता है। रोवन के हादसे के बारे में पता होता है क्योंकि उसके पिता शेरिफ है। वो कहता है मुझे तुम पर यकीन है वेडनेसडे, और चला जाता है। जैसे ही वेडनेसडे स्कूल वापस आती है वो इनिड से मिलती है। वो वॉकअप कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। वेडनेसडे कहती है वो रोवन का सच जानने के लिए स्कूल में ही रुकेगी। इनिड कहती है उसे रोवन के रूममेट जेवियर से बात करनी चाहिए। इनिड उसे वॉकअप कंपटीशन की जानकारी देती है और रेस में पार्टिसिपेट करने को कहती है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है। रूम में वेडनेसडे वापस से वो पेंटिंग देखती है। उसे कोने में एक सिंबल दिखता है। वो रोवन से बात करने के लिए प्रिंसिपल विम से पूछती है। प्रिंसिपल लारिसा कहती है उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसे ये भी मालूम है कि वेडनेसडे को विजन दिखते हैं, क्योंकि उसकी माँ मोर्टिसिया को इसी उम्र में विजन दिखाई देते थे। वो वेडनेसडे को बोलती है दिन खत्म होने तक कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी उसे चूज करनी होगी। प्रिंसिपल लारिसा से मिलने के बाद वेडनेसडे थीम को रोवन पर नजर रखने को कहती है। दूसरे दिन वो बियांका से मिलती है, जिसे उसने हमले के बाद सबसे पहले जंगल में देखा था। वो उसे पूछती है कि जंगल में उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। वो बस कहती है उसने तुरंत शेरिफ के बजाय प्रिंसिपल विम्स को बताया था। बाद में वो जेवियर से मिलती है, जो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसके रूममेट रोवन के बारे में पूछती है। वो कहता है रोवन पिछले कई दिनों से अजीब बिहेवियर कर रहा था, शायद टेलीकाइनेसिस के वजह से दिमाग पे असर हुआ होगा। हादसे के बाद से वो उसे नहीं मिला होता है। जेवियर वेडनेसडे को बाण चलाना सिखाता है, लेकिन वो पहले से ही उसमें मास्टर होती है। जेवियर उसे टाइलर से दूर रहने की सलाह देता है। बाद में वो रोवन के जाने से पहले उसे बात करने की कोशिश करती है और हमले के दौरान उसके पास मौजूद ड्राइंग के बारे में पूछती है। वो कुछ भी नहीं बताता, वो चला जाता है। थॉर्नहिल उसे स्टेशन तक छोड़ आती है, लेकिन थिंग चुपके से उनका पीछा कर रहा होता है। स्टेशन पे रोवन रेस्ट रूम में घुसता है और स्टूडेंट से एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। थिंग वहाँ पे देरी से पहुँचता है, लेकिन उसे रोवन कहीं नहीं दिखता। बाद में वो आदमी प्रोफेसर लारिसा में बदल जाता है। हमें पता चल जाता है प्रिंसिपल लारिसा ने ही रोवन का फेस बनाया था। इधर रोवन खो जाने की वजह से वेडनेसडे थिंग पर गुस्सा होती है। वेडनेसडे मिस थॉर्नहिल के बोटनी क्लास को अटेंड करती है। वो और बियांका दोनों पौधे के नॉलेज के ऊपर शो ऑफ करते हैं। दूसरी तरफ टाइलर और उसके पिता में दूरी बढ़ रही होती है। वो पूछते हैं कि टाइलर साइकेट्रिक सेक्शन में क्या डिस्कशन करता है। टाइलर बताता है कि वो उसके माँ के बारे में बात करते हैं। उसे घर पर छोड़कर शेरिफ अपने कुत्ते को लेकर जंगल में रवाना होते हैं। यहाँ वेडनेसडे इनिड को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जगह पर बी कीपिंग क्लब में जाए, ताकि वेडनेसडे जंगल में जाकर छानबीन कर सके। इनिड कहती है पहले वो थिंग से माफ़ी मांगे, फिर वो मदद के लिए सोचेगी। वो रूम में आके थिंग को सॉरी कहती है। वो कहती है वो डरी है कि वो भविष्य में होने वाले भयानक हादसों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इनिड अपना वादा निभाती है और उसकी जगह खुद बी कीपिंग क्लब एक्टिविटी में शामिल हो जाती है। जंगल में वेडनेसडे सुराग ढूंढ रही होती है, तभी शेरिफ अपने कुत्ते के साथ आया होता है। टाइलर उसे इस सिचुएशन से बचाता है।
वो कहती है कि वो रोहन के खून का सबूत ढूंढने आई है। वो ये भी जानना चाहती है कि वो उस मॉन्स्टर ने उसे क्यों छोड़ दिया। तभी उसकी नजर रोहन के चश्मे पे पड़ती है। जैसे ये उठाती उसे और एक विजन दिखाई देता है। रोहन ने गारगोयल उसे मारने के लिए गिराया था और वो किताब को भी देखती है जिसमें रोहन को ड्राइंग मिली थी। वो उस किताब को लाइब्रेरी में ढूंढती है। वो बुक का साइन मिस थॉर्नहिल को दिखाती है। मिस थॉर्नहिल कहती है कि किताब एक पुराने स्टूडेंट सोसाइटी का होगा जिसे नाइटशेड कहा जाता है, लेकिन उसे काफी सालों से बैन किया गया है। मिस थॉर्नहिल वेडनेसडे को कहती है कि उस दिन के क्लास के दौरान उसकी नॉलेज से वो काफ़ी इम्प्रेस हुई है। बताती है कि कैसे एक नॉर्मल टीचर होने के कारण वो स्कूल में फिट होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। थॉर्नहिल कहती है कि अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो तो उसके लिए कंजर्वेटरी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वेडनेसडे चुपके से रोहन और जेवियर के कमरे में घुसती है ताकि वो बुक को ढूंढ सके। उसे वहाँ पे एक मास्क मिलता है। इसके पहले वो वहाँ से निकले जेवियर कमरे में वापस आता है। वो बेड के नीचे छुप जाती है। वो देखती है कि बियांका जेवियर से मिलने आई है। वो दोनों की बातें सुनती है। उसे डर था रोहन वेडनेसडे को कुछ कर न दे। वो ये भी सुनती है कि इनिड को हराने के लिए एक प्लान शुरू किया है। वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो इनिड रो रही होती है क्योंकि उसकी को पायलट अचानक बीमार पड़ जाती है। वेडनेसडे बियांका को हराने के लिए इनिड की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन वेडनेसडे और इनिड टीम कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। कंपटीशन के 4 ग्रुप होते हैं और इनिड के टीम का नाम होता है द ब्लैक कैट्स। इनिड और वेडनेसडे ब्लैक कैट कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो जाती है। प्रिंसिपल लारिसा गेम के बारे में बताती है। हर टीम को नदी को पार करके रेवन आइलैंड जाना है और क्रैकस्टोन के गुफा से झंडा लेकर बिना डूबे वापस आना है। फिनिश लाइन को जो पहले क्रॉस करेगा वो विनर होगा और उसे मिलेगा पोकअप। गेम शुरू होता है। हम देखते हैं कि बियांका और उसका ग्रुप चीटिंग कर रहा होता है। उसका दोस्त जो एक सायरन होता है वो पानी में जंप करता है। पानी के अंदर वो एक मरमेड की तरह बन जाता है। वो एक नाव को तोड़ देता है। वेडनेसडे को ये देख के शक हो जाता है। वो उसे दूरबीन से देख लेती है। जैसे ही वो उनके पास आता है थिंग लीवर खींचकर उसे जाली से बंदी बना देता है। बचे 3 बोट रेवन आइलैंड पहुंचते हैं। वेडनेसडे इनिड को बोट की रखवाली के लिए उधर ही रुकने को कहती है। उसके आगे जोकर की टीम होती है। इनिड जोकर टीम का ध्यान भटकाकर अपने पंजे से उनकी नाव चीर देती है। वेडनेसडे झंडा लेके जैसे ही क्रैकस्टोन की गुफा को हाथ लगाती उसे एक विजन दिखाई। एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की जो उसकी तरह दिखती है, एक एंटिक ड्रेस पहनी होती है। वो वेडनेसडे को कहती है तुम ही चाबी हो। होश आने पर वो देखती है कि वो रेस में पीछे रह गई है। बोट में बैठकर वो रिटर्न जा रही होती है। जेवियर जो जोकर के कॉस्ट्यूम में है, उनकी बोट इनिड के कारण डूब जाती है। वेडनेसडे बियांका की बोट के पास पहुंचती है। तभी उसका सायरन दोस्त फिर से बोट पे अटैक करता है। इस बार थिंग बीच में आ जाता है और उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। ब्लैक कैट टीम वापस बियांका के बोट के पास पहुंच जाती है। वेडनेसडे इस बार हार्पून की मदद से बियांका की बोट तोड़ के डुबा देती है और फिनिश लाइन क्रॉस कर लेती है। इनिड सबसे ज्यादा खुश हो जाती है तो वेडनेसडे भी बियांका को हराने की वजह से खुश होती है। बाद में उनकी टीम को प्रिंसिपल विम्स विनर डिक्लेयर करके पोकअप ट्रॉफी देती है। वेडनेसडे वहां से निकलकर एडगर एलन पो के नीचे बैठ जाती है। उसे मूर्ति के हाथ पे किताब पे नाइटशेड का साइन दिखाई देता है। एनिड वहां आके उसे जीत की खुशी मनाने ले जाती है। रात में वेडनेसडे चुपके से एडगर एलन पो के मूर्ति के पास आती है। वो उस मूर्ति के हाथ के किताब में पहेली को सॉल्व करती है और उसे जवाब मिलता है 2 बार चुटकी बजाओ। वो बजाने पे मूर्ति साइड होकर एक रास्ता निकलता है। वो रास्ता सीधा नाइटशेड सोसाइटी के लाइब्रेरी की तरफ ले जाता है। उसे वहाँ पर रोवन की किताब मिल जाती है जिसमें से वो तस्वीर का टुकड़ा निकाला होता है। वो उसे बैग में डाल के निकलने वाली होती है। तभी कोई अचानक से आके उसके सर पे काला कपड़ा डाल के पकड़ लेता है। वेडनेसडे कहती है खुशकिस्मती से मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सीरीज में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए तीसरा एपिसोड देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।